हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चली आई मैं स्टोरी के आगे के पार्ट लेके। तो चलिए ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। विंग पूरी तरीके से शांत होने के बाद वो लोग वहाँ पे और एक बार मेडिटेशन किए थे। इसके बाद विंग थोड़ा काम डाउन हुआ था। तब चारों तरफ बहुत शांति था, लेकिन किसने सोचा था ये था तूफान आने के पहले वाला शांति। अगले दिन विन जब नींद से जागा तो वो बहुत ज़्यादा सिक फील कर रहा था। नींद से जागते ही वो बहुत ज़्यादा कफ कर रहा था। विन अपने मन में ही सोच रहा था, मेरा गोल्डन कोड भी नहीं है, क्या हो रही है मेरे साथ। वेगोंगजी, क्या तुम ठीक हो? क्यों तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर इतना कम है? नीवाई संग विंग को चेक करते हुए बोला। विंग अपने मन में ही सोच रहा था, काश अगर तुम जानते। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, ये सिर्फ एक कफ है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बोला जाए तो विंग बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था, लेकिन वो सबसे ये छुपाना चाहता था। भाई जियांग, मुझे लगता है कि हमें बाहर वेट करना चाहिए, नीवाई संग ने ये बोला। आज वो लोग नाइट हंटिंग में जा रहा था। वो सभी अपना अपना एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे अभी हेल्प कर सकते हो? विंग नीवाई संग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। वेगोंगजी, क्या आप श्योर हो कि आज आप नाइट हंटिंग में जाना चाहते हो? नीवाई संग ने हेल्प करते हुए पूछा। विंग ने खड़ा होकर जवाब दिया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ऑब्वियसली मैं जाना चाहता हूँ। ये बोल के वो अपना रोप्स को ठीक कर रहा था। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारे लिए वेट करूँगा, लेकिन तुम हैंगवानजुंग को क्या बोलोगे? वो तो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा, है ना? नीवाई संग जाने से पहले उसे फिर से पूछा। इसका इंतज़ाम मैं करूँगा। विंग ये बोलते हुए वहाँ से चला गया था। विंग चलते हुए फील कर रहा था कि उसका विजन ब्लर होते जा रहा था। उसने अपने हेड को शेक किया। अब उसका विजन फिर से ठीक हो चुका था। वो अपने चैम्बर में चला गया। अय्या, मेरे साथ क्या हो रहा है ये? विंग अचानक से बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील कर रहा था। क्या मेरे पास गोल्डन कोड नहीं है, इसी वजह से मुझे ठीक होने में इतना देर लग रहा है? विंग ये बोलते हुए कंटिन्यूअसली कफ कर रहा था। हे ब्रैट, तुम्हें क्या हुआ है? जियांग चैन वेंकिंग के साथ वहाँ पे एंट्री किया। सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? विंग ने अपने नाक को रब करते हुए बोला। मैं यहाँ पे तुम्हारे पैर तोड़ने आया हूँ। मैं एक दिन सच में तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा वेवुशन, मेरी बात याद रखना। जियांग चैन ने अपने भाई की तरफ देख के ही बोल रहा था। ऑब्वियसली मैं ये याद रखूंगा। पिछले 12 साल से तुम यही बकवास करते जा रहे हो। विंग अपने भाई की तरफ देखते हुए फिर से कफ करते हुए जवाब दिया, लेकिन उसके फेस में था एक स्मिक। हाँ, मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज तुम बीमार हो ना। चलो मैं कल के लिए वेट करता हूँ, कल मैं तुम्हारे पैर तोड़ूंगा। जियांग चैन भी हंसते हुए बोल रहा था। ठीक है, अब लड़ना बंद करो, चलो वो लोग हमारे लिए वेट कर रहे हैं। वेन किंग उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला। इसके बाद वो जियांग चैन को खींच रहा था। ओके, लेट्स गो लवर्स। विंग उन दोनों को टीज करते हुए बोला। नाइट हंटिंग के लिए अलग अलग ग्रुप बनाया गया था। एक ग्रुप में था लंझा, जिनजिशुन, जियानियानली, वेननिंग और नीहुआई संग। ऑब्वियसली लंझा उनके टीम से ज़्यादा विंग के टीम के पास ज़्यादा वक्त बिता रहा था। विंग यानली को देख के ही उसे जाके हक किया। शिजे, मैं आपको मिस कर रहा था। जियानियानली भी उसे हक करते हुए उसके बालों को रफल करते हुए बोला। आशियान, हम लोग कुछ देर पहले ही मिले थे। वो अपने चाइल्डिश भाई की तरफ देख के हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन शियानशिन अभी भी आपको मिस करता है। विंग ने हक ना तोड़ते हुए जवाब दिया। तुम शिजी को छोड़ो, हम लोग ऑलरेडी देर कर चुके हैं। जाओ, तुम्हारे सोलमेट के पास जाओ और उसे किस करो। जियांग चैन अब टीस कर रहा था। मैं लंजा के पास ही जाऊंगा। फिर से कफ करते हुए विंग ने जवाब दिया। क्या तुम बीमार हो? उसके शिजे ने वरीड होते हुए पूछा। नहीं शिजे, ये बस कफ है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। ये बोलते हुए विंग ने लनवांगजी के पास चला गया। चलो लंजा, हम चलते हैं। चलो। वो दोनों हाथ पकड़ते हुए चल रहे थे। यंग मास्टर आज बहुत खुश हो रहे, लेकिन क्यों वो पहले से ज़्यादा पेल दिख रहे हैं? वेननिंग ने ये पूछा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा पेल दिख रहा है आज, जिनजिशुन ने जवाब दिया।
सिर्फ यही नहीं, वेगोंग से आज बेड से खराब ही नहीं हो पा रहा था, मुझे हेल्प करना पड़ा, नी वाईसंग ने जवाब दिया। उन लोगों की कन्वर्सेशन लंजा के कान में जाने के लिए काफ़ी था। वो ये सारा कुछ सुना था और बहुत ज़्यादा वॉरिड हो चुका था। सबसे पहले उसका विंग तो नदी में गिर गया था, इसके बाद उसका कल टेम्पर खो रहा था, और अब ऐसा कब हो रहा है उसका, क्या हो रहा है उसके विंग के साथ। विंग किंग कुछ सोचते हुए बोला, विंग, क्या तुम्हें जहर दिया गया है? ये बात सुन के सभी अपनी जगह पे रुक गया था। मजाक बंद करो विंग किंग, ये सिर्फ एक कफ है और कुछ नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा गोल्डन। वो क्या बोलने जा रहा था ये रियलाइज़ करते हुए ही वो चुप हो गया। मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, ये सिर्फ एक कफ है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। ये बोल के विंग सीधा आगे चल रहा था। विंग स्टॉप, लंजा ने पुकारा। तब विंग रुक गया था। वो मन में सोच रहा था, क्या लंजा समझ गए, क्या यहाँ पे सब समझ गए? तुम ठीक नहीं हो विंग। मैं ठीक हूँ लंजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगा। लंजा ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने विंग के हाथ पकड़ते हुए वापस खींचते हुए बोला, चलो हम वापस चलते हैं। विंग ने लंजा की तरफ मुड़ के अपने पाम में उसके फेस लेते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है लंजा, मैं ठीक हूँ। और देखो, श्यो मैनर के लोगों को ऑलरेडी हमारी ज़रूरत है, वो लोग अभी डेंजर में हैं, हमें जाना चाहिए। सच बोला जाए तो विंग गलत नहीं था, श्यो मैनर के लोग बहुत ज़्यादा डेंजर में था। बट लंजा कुछ बोल नहीं जा रहा था, लेकिन विंग उसे बीच में फिर से टोक दिया, मैं ठीक हूँ लंजा, मेरी तरफ देखो। ये बोलते हुए विंग उसके आंखों में देख रहा था और उसके फेस में था उसका सिग्नेचर किया हुआ ब्राइट सी और एक चीज़ी स्माइल। जब वो लोग श्यो मैनर में एंट्री कर रहा था, विंग तभी बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी फील कर रहा था, लेकिन उसने किसी को ये बात नहीं बताया। वेल, देखो तो हमारे यहाँ पे कौन आया है। वेट, क्या ये तुम हो वेवुशन? एक इंसान ने स्माइल के साथ उन लोगों को वेलकम किया। उसके लेफ्ट आइज के नीचे एक मार्क था। वो लोग उस इंसान को देख के शॉक हो गया। लंजा विंग को अपने पीछे लिया अपने प्रोटेक्टिव मैनर में। जियांग चेन अपने जिदियन को खोल चुका था। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? जिन जिशो ने पूछा। ओह हाँ, मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मैं हूँ शू यांग और मुझे वेवुशन चाहिए। ये बोलते हुए ही उसने एक तलिस्मान फेंका दरवाजे की तरफ और दरवाज़ा बंद हो गया। ये बात सुनते ही सभी शॉक हो गया। विंग भी शॉक हो गया था। वो उसे चाहता है, लेकिन क्यों? उसने क्या किया था? कुछ ही सेकंड में उन लोगों की चारों तरफ हजारों क्रॉप्स की एक आर्मी खड़ा था। शू यांग ने डेविल स्माइल देते हुए बोला, चलो हंटिंग शुरू करते हैं। तो तुम ही थे वो जिसने वेवुशन को जहर दिया है? विंग किंग ने पूछा। हे, तुम बिना सबूत के ऐसे नहीं बोल सकते मुझे। चलो जाने दो, मैं तुम लोगों से बात ही क्यों कर रहा हूँ। मुझे तुम लोगों से कुछ लेना देना नहीं, और ऐसे बकवास बातें करके मुझे टाइम वेस्ट भी नहीं करना। मैं तुम सबको जाने दे सकता हूँ, सिर्फ मुझे वेवुशन दे दो बस, और शांति से यहाँ से चले जाओ। शू यांग ने लनवांग जी के पीछे खड़े हुए विंग की तरफ देखते हुए ये बोला। उसके फेस में था एक डेविल स्माइल। कभी नहीं। लंजा ने अपने बीचन को बाहर निकल दिया था। तो तुम लोग नहीं मानोगे है ना? उफ, ठीक है, तो चलो सब एक साथ मर जाओ अगर तुम्हारी यही प्लान है। तो चलो शुरू करते हैं। शू यांग तब भी ब्लैंकली विंग की तरफ देख के ये सब बोल रहा था। विंग आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे याद है मैंने तुम्हें गुस्सू में देखा था। लंजा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग फिर भी आगे जाते हुए बोल रहा था, लेट्स गो लंजा। विंग अपने कफ करते हुए बोल रहा था। अब उसके मुंह से खून निकल रहा था। क्या नाम बताया तुमने? शू यांग। चलो शू यांग, ये हम दोनों के आपस में मामला है, इन लोगों को जाने दो, ठीक है? यंग मास्टर, ऐसा मत कीजिए, ऑलरेडी आपको उसने पॉइजन किया है, अब उसके साथ लड़ भी नहीं सकते हो शायद। वेंडिंग वर्कनेस के साथ ये बोला। विंग, ये मत करो। लंजा भी विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लंजा, मैंने कहा है मैं लड़ने जा रहा हूँ।
विंग ये बोल के शुयांग की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर क्या करने जा रहे हो तुम? जियांग चैन गुस्से से अपने भाई की तरफ देख के क्वेश्चन किया। इस डेविल को मारने जा रहा हूँ, विंग ने बोला। मुझे मारने आ रहे हो? इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? शुयांग ने उसे पूछा। तुम अभी देख पाओगे, ये बोल के विंग ने अपने वेस्ट से चेंगचिंग को निकाल के बजाने लगा। लंजा डर चुका था, वो डर से चीखा, विंग नहीं! क्या मैंने उस दिन ही क्लियर नहीं किया था? मैं सिर्फ इसे कंट्रोल नहीं करता, ये एमुलेट भी मुझे कंट्रोल करता है। विंग ने ये बोला। तुमने क्या सोचा था, मुझे मार डालोगे और यही काफ़ी होगा शुयांग? अब विंग की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुका था। शुयांग अब थोड़ा डर चुका था। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। अटैक! शुयांग ने जब ये बोला तो चारों तरफ से वो डरावने क्रॉप्स उनके तरफ हमला किया। वो सभी ने अपने स्वॉर्ड को खोल चुका था और फाइट कर रहा था। विंग की आंखों में आंसू गिर रहा था। ये हो रहा है, ये फिर से हो रहा है क्योंकि मैंने इसे शुरू किया है। अब मुझे इसे ख़त्म करना पड़ेगा। विंग ने चेंचिंग को अपने होठों में लगाया और बजाना शुरू किया। सेकंड भी नहीं लगा, चारों तरफ से रिसेंटफुल एनर्जी उसके शरीर के चारों तरफ घेरने लगा। उसके हाथ पैर पूरी तरीके से ब्लैक स्मोक से कवर हो चुका था। लंजा, जियांग चैन, जेनजुशन, वेनिंग सभी हर एक अटैक को अच्छी तरीके से लड़ रहा था। वेनकिंग ऑलरेडी यानली और खुद को बचाने के लिए तलिस्मान का यूज़ कर रहा था। वाईसंग डर रहा था लेकिन फिर भी वो लड़ रहा था। विंग चेंचिंग को लेके आगे बढ़ रहा था। वो प्ले कर रहा था उसे। ये कोई मेलोडी नहीं था, ये सिर्फ फ्लूट से निकले हुए एक आवाज़ था, एक शार्प आवाज़ जो कि बहुत ज़्यादा डेमोनिक साउंड कर रहा था। दूसरी तरफ शुयान अपने नाइफ को लेके विंग की तरफ भाग रहा था। वो उसे अटैक करने जा रहा था लेकिन लंजा ने उसे कवर कर दिया और लंजा को थोड़ा सा चोट आ गया। मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। विंग ज़ोर ज़ोर से रो रहा था जो कि कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। तुम मुझे ले जाना चाहते हो, है ना? तो ठीक है, अगर हिम्मत है तो मुझे ले जाओ, विंग ने चीखते हुए बोला। ये बोलते हुए ही विंग ने एक स्माइल किया और फिर बजाने लगा। हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। शुयांग उसकी तरफ फिर से आगे बढ़ रहा था लेकिन अब जीडियन ने उसे अटैक किया था। कुछ भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तुम क्या समझते हो, क्या मैं सिर्फ अकेला हूँ? हंसते हुए शुयांग ने ये बोला। इससे वो क्या साबित करना चाहता है? क्या और भी लोग हैं? लेकिन इस वक्त उन लोग की इस बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं था। अब उन्हें क्रॉप्स के साथ लड़ना था। और दूसरी तरफ था विंग जो बिना रुके ही कांस्टेंट चेंजिंग को प्ले करते जा रहा था। बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ऐसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था और इसके साथ साथ रिसेंटफुल एनर्जी भी बढ़ते जा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही सारे क्रॉप्स विंग के कंट्रोल में आ चुका था। शुयांग को पता था वो हार चुका है लेकिन फिर भी वो अपने नी में बैठ के हंस रहा था। जियांग चैन अन्याय होते हुए बोला, क्या तुम साइको हो? तुम हार चुके हो फिर भी तुम हंस रहे हो? हाँ, आखिरकार जाके तुम अपने भाई को तोड़ चुके हो। सिर्फ एक बार उसके तरफ देखो। शुयांग ने डेविल स्माइल देते हुए बोल रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। विंग, लंजा ने सॉफ्टली ये बोला, मुझे टच मत करो। बोलते हुए विंग रो रहा था, सबके सामने रो रहा था। मैं एक डेविल हूँ, है ना? मैं डेविल हूँ। विंग रो रहा था। नहीं विंग, तुम नहीं हो। नहीं, तुम मेरा हो। तुम डेविल नहीं हो, तुम मेरा विंग हो। लंजा भी रो रहा था, वो उसे हक कर रहा था। नो नो नो, मैं हूँ। विंग लंजा की बाहों में सिमटते हुए रोते रोते ये बोल रहा था। सच में सब देख पा रहे थे कि विंग कैसे टूट चुका है। वो और भी रो रहा था। शुयांग हंसते हुए बोला, हाँ, तुम डेमन हो, तुम मॉन्स्टर हो, तुम्हें हम लोग के साथ आना चाहिए। विंग की तरफ देखते हुए शुयांग कॉन्स्टेंट ये बोल रहा था, चुप हो जाओ तुम। जियांग चैन शुयांग के बाल को खींचते हुए बोला। फिर भी शुयांग हंसते हुए बोल रहा था, आशियन, इस आदमी की बात मत सुनो, तुम मेरे भाई हो, याद रखो। यानली ने अपने भाई की तरफ देखते हुए बोला। विंग अपने शिजी की आवाज़ सुनते ही उसकी तरफ देखा लेकिन देखते ही वो डर से चीख उठा, शिजी, वहाँ से हट जाइए। विंग ने चीखा क्योंकि उसने देखा कि उसके शिजी की तरफ एक बहुत डरावने क्रॉप्स आगे बढ़ रहा है। उसके हाथ में स्वॉर्ड है। विंग एक झटके में लंजा का हक ब्रेक करते हुए उस डायरेक्शन में भागा। वो सभी लोग यानली की तरफ देख रहा था।
लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कोई कुछ सोच ही नहीं पाया। लंजा ने चीखा, विंग नो! 1 मिनट के लिए सब जैसे रुक चुका था। विंग ने अपने शिजी को धक्का दे दिया था और उसके शिजी की जगह उसके पेट में जाके ये स्वॉर्ड लगा था। विंग दर्द से चीख उठा, उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो ज़मीन पर गिर गया। आइंग नहीं! यानली उसके भाई की तरफ आगे बढ़ चुका था। लंजा भी चीख रहा था, विंग नहीं नहीं नहीं! ये बोलते हुए उसके पास आ चुका था। जियांग चेन उस क्रॉप को रहम ना करते हुए उसका सर उड़ा दिया था। लंजा की आंखों से आंसू गिर रहा था। वो विंग को अपने पास खींच लिया था। विंग नहीं नहीं विंग, मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है? मत जाओ। वो विंग का पेल हुआ गाल को किस कर रहा था। विंग ने उसे एक छोटा सा स्माइल दिया। जियांग चेन, जियान यानली विंग के पास ही बैठा था। लंजा उसे हक किया था। सबके आंखों में आंसू आ चुका था। शुयांग इस मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुसुलैन के डिसिपल्स और जियोजुन उसके सामने आ चुका था। आइंग, मुझे छोड़ के मत जाओ! यानली विंग के उस कोल्ड हाथ को पकड़ते हुए बोला। हे ब्रैट, उठो! तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मुझे पता है। तुरंत उठो, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। जियांग चेंग भी रो रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर भी वो हंसते हुए बोला, चैंग चैंग, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। जियांग चेन अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो रो दिया था। वो चीख रहा था, प्लीज़ 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 विंग मत जाओ। लंजा भी विंग को बोल रहा था, विंग प्लीज़। लंजा, वो बहुत ज़्यादा वीक साउंड कर रहा था। उसने अपनी पेल हैंड को लेके लंजा की चेक्स में रखते हुए बोला। वो सॉफ्टली उसे रब कर रहा था। रोते हुए तुम बहुत बुरे दिख रहे हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। पहली बार विंग अपने प्यार का इजहार कर रहा था। वो अपने शिजी की तरफ देख के बोला, मैं ठीक हूँ। ये बोलते हुए विंग अपने आंखें को बंद कर रहा था। लंजा ने विंग को अपने आर्म में ले लिया था। आंखें बंद मत करो विंग, प्लीज़ प्लीज़ आंखें बंद मत करो। वेन किंग ने विंग को चेक करते हुए बोला, जल्दी, हमें जल्दी करना पड़ेगा। वांग जी, उसके भाई ने उसे पुकारा था। वांग जी, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ओ लर्नर गगा, तुम इतने सोच क्यों रहे हो? हाँ, तुमने क्या सोचा है? मैं इतने जल्दी तुम्हें छोड़ जाऊंगा? तुम गलत समझ रहे हो। विंग बहुत वीकली टीस कर रहा था लंजा को। जियांग चेन, शिजी, मैं तुम लोगों में से किसी को भी इतने जल्दी नहीं छोड़ रहा हूँ। तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है? वेवुशन, कहीं नहीं जाओगे, ठीक है ना? जियांग चेन ने अपने भाई की तरफ देखते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोला। वांग जी, जल्दी करो, यंग मास्टर की जान खतरे में है। जियोजुन ने ये बोला। विंग, अपनी आंखें खोल के रखो, ठीक है? अपनी आंखें खोल के रखो, प्लीज़ प्लीज़। विंग ने अपनी आंखें बंद करने से पहले एक वीक स्माइल देते हुए बोला। वो फील कर सकता था, वो देख पा रहा था कि चारों तरफ से अंधेरा उसे खाने आ रहा है। वो अंधेरों में डूब जा रहा था। विंग नहीं, प्लीज़, आइंग! चारों तरफ से साइलेंट हो चुका था। वो और कुछ नहीं सुन पाया था। तो कैसा लगा आज का पार्ट? जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ठीक है? क्या लगता है, विंग ठीक तो हो जाएगा ना? ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।